हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की भूगोल की क्लास, यानी कक्षा 12 में भूगोल का जो पहला लेसन है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया और भूगोल का मतलब क्या होता है और भूगोल में किन का अध्ययन किया जाता है, मतलब किस स्थिति का अध्ययन किया जाता है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, भूगोल। भूगोल इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल, और ये भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी भू धन गोल बराबर ये हो गया आपका भूगोल। इसको अगर हम देखते हैं, भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है आपका पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है गोल, यानी इसका तात्पर्य है कि गोल पृथ्वी, यानी गोल पृथ्वी का अध्ययन करना है। यानी हम कह सकते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है गोल पृथ्वी, और इसका आशय अगर हम देखते हैं तो गोलाकार स्वरूप का बोध होता है, यानी हमें किसी गोलाकार स्वरूप का बोध होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें गोल पृथ्वी का अध्ययन करना है, यानी गोल पृथ्वी के धरातली भाग का भी अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है, तो अब इसके ऊपर बहुत सारे इन्वायरमेंट है, वातावरण, वायुदाब की पेटियां हैं, तो हम वायुदाब की पेटियों का भी अध्ययन करते हैं और इसके जो ऊपरी भाग का भी अध्ययन करते हैं, और फिर इसके हम भूगर्भ विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं भूगर्भ का भी अध्ययन करेंगे, धरातल का भी अध्ययन करते हैं और वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यह भू धन गोल बराबर होता है भूगोल। इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। अब हम चलते हैं कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं। अगर देखते हैं कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी। ये जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर हम देखें तो जियो और धन ग्राफिया से मिलकर के बना है जियोग्राफी। जियो प्लस ग्राफिया इसकल टू हो जाता है जियोग्राफी। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब इसका भी हम अध्ययन करते हैं कि जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। ये जियोग्राफी को अंग्रेजी में हम जियोग्राफी कहते हैं, जो ये ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक भाषा का हम कह सकते हैं पर्यायवाची है, ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। और ग्रीक भाषा में जियो प्लस ग्राफिया इसकल्टी होता है आपका जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। लिखना या वर्णन करना हम कह सकते हैं। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी का अध्ययन करना, वर्णन करना ही जियोग्राफी का मूल मंत्र होता है, उसका उद्देश्य होता है। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी शब्द का तात्पर्य होता है। अब एक हम देखते हैं कि सामान्य भाषा में है क्या, यानी सामान्य भाषा में इसको क्या कहेंगे। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। अगर इसका आशय देखते हैं तो हम कहेंगे कि भूगोल वह विज्ञान
है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है, जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। सामान्य भाषा में बात करें तो जियोग्राफी शब्द का तात्पर्य है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। लेकिन आज विद्वानों का मानना है, आपका भी मानना है, आपका भी विचार है कि यह पृथ्वी जो हम देखते हैं कि जो गोल पृथ्वी है, आज हम केवल इसके धरातलीय भाग का ही अध्ययन नहीं करते हैं, हम इसके भूगर्भ का भी अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर के भी भाग का हम अध्ययन करते हैं और जो धरातल पे विभिन्न प्रकार के जो परिस्थितियां हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, और धरातल के ऊपर ये जो वायुदाब की पेटियां हैं हम इसका भी अध्ययन करते हैं। तो भूगोल एक बहुत बृहद विज्ञान हो गया है, उसकी जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके में सब कुछ उसमें आ जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, उसके बाह्य भाग का भी अध्ययन करते हैं, उसकी आंतरिक भाग का भी हम अध्ययन करते हैं, और उसके ऊपरी भाग का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। किसका मतलब? जियोग्राफी शब्द का मतलब होता है। यही आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन होगा कि ये जियोग्राफी शब्द किसने दिया था। कभी कभी आता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो बड़ा कंफ्यूजन में आ जाता, व्यक्ति बोल देता है कि इरेटोस्थेनीज है, लेकिन भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थेनीज है। जैसे कभी ये बात है, ये जियोग्राफी की बात कर रहे हैं हम, यानी आता जियोग्राफी शब्द के जनक कौन है, यानी हम कह सकते हैं कि भूगोल शब्द के जनक, या हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोग्राफी शब्द के जनक कौन है, तो ये है इरेटोस्थेनीज जो है ये भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जियोग्राफिया शब्द लिखा था। इस जियोग्राफिया पुस्तक में गणितीय भूगोल का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? गणितीय भूगोल का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? यानी गणितीय भूगोल का वर्णन मिलता है। तो हमने ये जाना कि जियोग्राफी शब्द के जनक कौन है, यानी भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो हमने देखा इरेटोस्थेनीज का एक पुस्तक था जियोग्राफिया, जो गणितीय भूगोल का, इन जियोग्राफिया जो बुक है उस बुक में गणितीय भूगोल का अध्ययन किया गया है, उसका वर्णन मिलता है। अब ये बात आती है कि तो भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, इसका अध्ययन करना है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो इसे हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद मैं आपको बताता हूं भूगोल के जनक कौन है, और भूगोल शब्द के जनक कौन है, और पुनः मानव भूगोल के जनक कौन है। ये तीनों बातों का हम आज वर्णन आपके सामने करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल से रिलेटेड कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। तो भूगोल का पिता कौन है, ये तो अब देखते हैं कि भूगोल के पिता या जनक, हमने देखा कि भूगोल शब्द के जनक यानी जियोग्राफी शब्द के जनक इरेटोस्थेनीज हैं, और जहां बात आती है भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कौन है, तो वो कौन है? हिकेटियस है। हिकेटियस को हम भूगोल का जनक कहते हैं, जो 520 BC में इनका कार्यकाल शुरू होता है।
तो इसको हम बोलते हैं हिकेटियस। भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कौन हैं? अब भूगोल शब्द के जनक या जियोग्राफी शब्द के जनक इरेटोस्थेनीज हैं। अब भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस हैं। क्यों इनको भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? क्योंकि भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन, भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन किया था किसने? हिकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन वर्णन किया था, इसलिए इन्हें भूगोल के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। एक इन्होंने जेस पीरियोड्स एक ग्रंथ लिखा था, जेस पीरियोड्स, यानी ये ग्रंथ अर्थात इसका मतलब पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ, इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ, इसको कह सकते हैं जेस पीरियोड्स को पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ भी कहा जा सकता है। एक पुस्तक थी, किसने लिखा था? हिकेटियस ने लिखा था। और इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। इस पुस्तक को हम कह सकते हैं प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। जो किसने लिखा था? हिकेटियस ने लिखा था। इसको बाद में इसी पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। इसी पुस्तक को बाद में पेरिप्लस अर्थात हम कह सकते हैं तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। किसको? जेस पीरियड्स को हम पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ के भी नाम से जानते हैं। बाद में इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है और उसके बाद इसको पेरिप्लस के भी नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है तटीय सर्वेक्षण, यानी इसको तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। यानी हिकेटियस ने जितने तटीय सर्वेक्षण किया था इस पुस्तक में उसका जिक्र किया था। हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी हिकेटियस के ही कार्यकाल में हम कह सकते हैं कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर का नाम सुने होंगे, उसको हम हिरकेनियस के भी नाम से जानते हैं। हिरकेनियस के भी नाम से जानते हैं। हिरकेनियस जो यह है हिकेटियस के कार्यकाल में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो नाम से भी हम जाना जाता है। रोमन, अब थोड़ा सा हमने देखा कि भूगोल के पिता कौन है, जनक कौन है, हिकेटियस है। और भूगोल का जनक क्यों माना जाता है? तो क्योंकि क्रमबद्ध वर्णन किया था भूगोल का, और जेस पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। और पेरिप्लस, इस पुस्तक को पेरिप्लस के भी नाम से जानते हैं, जिसको तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। कैस्पियन सागर, यानी हम कह सकते हिकेटियस के कार्यकाल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस के भी नाम से जाना जाता है। तो हम थोड़ा सा एक और बता देते हैं। हमने तो ये जाना भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, भूगोल का मतलब क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा एक हम भूगोल की परिभाषा भी जान लेते हैं। रोमन विद्वानों के अनुसार जो एक स्ट्रेबो है, उनका एक परिभाषा है, भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली विशेषताओं को भी समझाता है। टालमी ने कहा कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है।
आइए एक बार थोड़ा सा हम इसको लिख करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसे सब मिटाते हैं। एक भूगोल की परिभाषा भी हम आपको बताते हैं। भूगोल की परिभाषा यानी मीनिंग ऑफ, हमने ज्योग्राफी को समझा और डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी भूगोल की परिभाषा का भी एक दो का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद में आपको मानव भूगोल के तरफ ले चलेंगे, जिसके जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं। एक विद्वान हैं, रोमन विद्वान स्ट्रैबो, वो भूगोल की परिभाषा उन्होंने दिया कि भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले, कह सकते हैं भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले, यानी स्थल एवं महासागरों में बसने वाले कौन कौन हो सकते हैं। महासागर में जीव हो सकता है, और स्थल पे क्या हो सकता है, मानव भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है। जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली विशेषताओं को समझाता है। हम कह सकते हैं विभिन्न लक्षणों वाली विशेषताओं को भी समझाता है। ये हम कह सकते हैं परिभाषा का हम अध्ययन कर सकते हैं। किसका? भूगोल की परिभाषा क्या है? भूगोल हमें स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली विशेषताओं को भी समझाता है। ये रोमन विद्वान स्ट्रैबो का एक कथन है। टालमी का भी एक कथन आपको हम बताते हैं। टालमी भी एक बहुत बड़े भूगोल वेत्ता हैं। इन्होंने कहा भूगोल वह आभामय विज्ञान है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो हमने देखा दो परिभाषाएं भूगोल की परिभाषाएं। अगर हम भूगोल को देखें तो उसे दो भागों में बांट दिया गया है। भूगोल की बात करें तो भूगोल की अगर शाखाओं की बात करें तो दो भागों में बांट दिया गया है। एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल, एक दूसरा है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के जो जनक है फ्रेडरिक रेटजल हैं, ये मानव भूगोल के जनक है। तो हमने देखा कि जियोग्राफी शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थेनिस। और भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। और मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजल। हम छोटे क्वेश्चनों में इन तीन क्वेश्चनों को भी जानने का प्रयास किया और ये भी देखा कि जो जनक हैं हिकेटियस, उन्होंने एक बुक लिखा था कि पृथ्वी का वर्ण नामक ग्रंथ, प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ से पेरिप्लस तटीय सर्वेक्षण के भी नाम से जाना गया। उनके कार्यकाल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस के भी नाम से जाना जाता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल की विधाओं को लेके आएंगे, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का हम एक चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और शेयर्स करिए, ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छे से जुड़ा रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।